हरियाणा के किसानों ने यूपी के जमीन के पट्टे की आड़ में हरियाणा के किसानों की जमीन पर रेत खनन करने की शिकायत माइनिंग डायरेक्टर चंडीगढ़ व साथ ही खनन मंत्री व डीसी पानीपत सहित अनेक अधिकारियों को दी है। इस दौरान हरियाणा के कुंडला पत्थरगढ़ व सनोली ब्लॉक के अनेक गाँव के किसानों ने प्रशासन सरकार यूपी के उन पर आरोप लगाए हैं कि यमुना नदी के अंदर जो हरियाणा के कुंडला पत्थरगढ़ के साथ लगते मंडावर में यूपी की ओर से परमिशन लेकर हरियाणा के किसानों की जमीन पर अवैध खनन की जा रही है। यमुना के अंदर माफिया रात दिन नियम विरुद्ध कर रहे हैं यमुना का चीरहन। साथ ही हरियाणा के किसानों ने मांग किया प्रशासन सरकार व कैबिनेट मंत्री खनन मंत्री के साथ साथ पानीपत जिला उपायुक्त व माइनिंग अधिकारियों को अनेक संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी है कि बहती यमुना नदी के धार यूपी के खनन हरियाणा के गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यूपी की ओर से परमिशन लेकर हरियाणा के किसानों की जमीन पर रेत खनन तो की जा रही है, साथ ही हरियाणा की उन यमुना के तटबंधों को भी कमजोर करने की तैयारी की जा रही है जो हरियाणा वाले समय में हरियाणा में रेत लेकर आ सकते हैं। इससे हरियाणा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। किसानों का आरोप है कि इस तरह अधिक गहराई से जेसीबी मशीनों से जो रेत निकाला जा रहा है अधिकतर यूपी की सीमा के साथ लगते हरियाणा की सीमा में भी घुस चुके हैं और रात के अंधेरे में रेत निकाल लेते हैं और सुबह आकर देखते हैं तो उनकी जमीन पर गहराई से रेत निकाला हुआ मिलता है। इसको लेकर उन्होंने इसकी संबंधित हरियाणा के विभागों के अधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री से भी इसकी जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है ताकि आने वाले समय में बाढ़ का खतरा हरियाणा में ना हो सके। इसी तरह 2023 में भी हरियाणा में यमुना का तटबंध नवादा के पास टूटने से हरियाणा के दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया था। इसी को लेकर उन्होंने फिर से खतरा होने लगा है। अब क्या कहना है किसानों का, आपको सुनवाते हैं। ज़मीन भी बर्बाद हो गई थी और फसलें भी ख़राब हो गई थी, उसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम ये चाहते हैं कि सारे अधिकारियों को इस बात का पता लगे। हमने सभी जगह एप्लीकेशन दे दी है, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस और एसडीएम संभालका को, सीएम इंडो में लगा दी है और एक ये माइनिंग डायरेक्टर पंचकूला को, माइनिंग ऑफिसर पानीपत को, सभी जगह एप्लीकेशन दे दी है। अब जो भी अधिकारी से रिलेटेड हो आके उसको देख ले, मौके पे भी चल रही है वो, चाहे कोई भी अधिकारी आके किसी टाइम भी देख सकता है उसको। ऐसे आने वाले भविष्य में माल जाल का काफ़ी खतरा हो जाएगा एरिया को। और अब हम बैठक कर रहे हैं अपने ब्लॉक समिति चेयरमैन से, हमारी बात हुई है और काफ़ी सरपंचों से बात हुई है। अगर इस कार्रवाई को नहीं रोका गया तो हम आने वाले 2-4 दिन के बाद फिर एक बड़ी पंचायत करके कोई कड़ा फैसला लेंगे सरकार के खिलाफ भी और इन ठेकेदारों के खिलाफ भी। और ये अधिकारी जो इसमें मिले हुए हैं, मिली भगत करके कार्य चलवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी रोड जाम करेंगे या कुछ भी अपना डिसीजन लेंगे। तो आपसे ये धन्यवाद है कि आप इसको चलाओ ताकि लोगों को पता लगे भाई कितना बड़ा दुख हो रहा है उनके साथ। यमुना के अंदर खनन हो रही है। यमुना के अंदर खनन हो रहा है, परमिशन उत्तर प्रदेश से है। हरियाणा की ज़मीन में खनन हो रहा है। लगभग 40-50 एकड़ ज़मीन खोद चुके हैं और 30-35 फुट गहरे गड्ढे कर चुके हैं खोद के वो। और यमुना की धार को उन्होंने एक साइड से दूसरी साइड में बदल रखा है। रोकने की मांग कर रहे हैं, रोकने की मांग प्रशासन से करी है। जांच करके कार्रवाई करे और जायज़ हो तो करे, ना जायज़ हो तो हमें बता दे भाई तुम गलत कह रहे हो। तो आने वाले टाइम में जो खतरा होगा एरिया को वो सबको ही सहन करना पड़ेगा। बाढ़ का खतरा 100% होगा जी। 2023 में भी सेम कंडीशन में ही हुआ था और 2 जगह से तटबंध टूटा था और सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई थी जी। क्या मामला है सर? नमस्कार साथियों, मामला ये है सर कि यहाँ कुंडला पत्थरगढ़ गांव में जो ज़मीन है यमुना के लगती, यूपी से परमिशन लेके हरियाणा में खुदाई कर रहे हैं और लोग जो बागुन को रोकने के लिए जाते हैं तो उनकी बात तो मानते नहीं, उनको हथियारों के बल पे या अधिकारियों को धमका डरा के उनसे कार्रवाई नहीं कर रहा कोई भी। हम सभी अधिकारियों से मिले बार बार, किसी ने जब भी कार्रवाई नहीं करी। ये मामला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन ले रखी है और खुदाई हरियाणा की ज़मीन में कर रहे हैं और उस रेत को हरियाणा में ही बेचने के लिए तैयारी करें। जो तटबंध है यमुना नदी का, उसी के ऊपर से रास्ता बना दिया उन्होंने हरियाणा में रेत बेचने के लिए। उससे आने वाले टाइम में बाढ़ का खतरा 12-14-20 गांव जो यमुना के लगते हैं उनमें बना रहेगा। इससे पहले 2023 में भी यही वाक़ा हुआ था और उस कंपनी जो ठेकेदार था उसके ऊपर सरकार ने पेनल्टी भी लगाई थी। उसी ने भी ऐसा ही किया था कि परमिशन उत्तर प्रदेश की थी, खुदाई हरियाणा कर दी और यमुना की धार को इधर से उधर मोड़ दिया था रेत के बल पे। तो फिर वो जब